मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्र, बच्चों, बुजुर्ग, भाइयों, बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। एक नई कहानी के साथ आप जी के समक्ष। कहते हैं कि एक बार एक चूहे ने हीरा निगल लिया और मालिक ने शिकारी बुलाया कि एक चूहे ने हीरा निगल लिया है, आप उसको पकड़ के लाना है। कहते हैं वो शिकारी बड़ा समझदार था, वो चला गया पकड़ने के लिए। जब देखा चूहे हज़ारों की तादाद में थे, दाएं बाएं घूम रहे थे, एक दूसरे के ऊपर नाच रहे थे। फिर सोचा कि मैं उस चूहे को कैसे पहचानूं, कैसे पकड़ूं। लेकिन कहता कि दिमाग लगाया, देखा कि एक चूहा अलग बैठा हुआ है, उन सब से अलग बैठा हुआ, बड़े आराम से बैठा हुआ है। उस शिकारी ने उस चूहे को पकड़ा और लेके आया, जो हीरे का मालिक था, दे दिया कि इस चूहे ने आपका हीरा निगला हुआ है। वो जो मालिक था हीरे का बड़ा हैरान हुआ कि अगर वहाँ पर हज़ारों चूहे थे, आपने इसको कैसे पकड़ा, कैसे पहचाना कि इसी चूहे ने हीरा जो है निगला है। आगे से उस शिकारी ने जवाब दिया, बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया कि मैं समझ गया कि जब कोई मूर्ख इंसान धनवान हो जाता है, वो अपनों से अलग होता है, अपनों की पहचान करना बंद कर देता है, अर्थात वो उनसे अलग हो जाता है। इसी प्रकार से मैंने देखा कि ये अलग बैठा हुआ है, उनसे अलग था। मैंने इसको पकड़ लिया, मैं समझ गया कि चूहा ने ये हीरा इसी ने निकला हुआ है। इसी प्रकार से समाज के अंदर, दुनिया के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर थोड़ा सी धन दौलत जीवन में आ गई, वो अपने आप को अलग समझने लगता है, किसी को समझता कुछ नहीं है, अर्थात वो इंसान मूर्ख होता है। जब मूर्ख धनवान होता है, वो सबसे अलग होता है। इसी प्रकार से कहते हैं कि अगर कोई धन दौलत दातार की कृपा से मिला है, तो कहते हैं कि हम दूसरे के सुख दुख में शरीक हो जाएं। क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई इंसान बीमार है, जब कोई ऐसे हालात में है, उसका पता करने ज़रूर जाए। क्योंकि लौट कर वक्त नहीं आता, सिर्फ यादें आती हैं। इसलिए वक्त निकाल कर अपने से सुख दुख की बातें कर लिया करो। अगर अपने ही नहीं रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे, वक्त का क्या करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।